फटाफट बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो मैं आज से चैनल पे एक और सीरीज को शुरू करने वाला हूँ जिसका नाम है स्पेयर मी डीमन लॉर्ड और ये एक चाइनीज एनिमे सीरीज है। तो अब फटाफट बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें एक औरत दिखाई जाती है जो कि काफी बुरी हालत में होती है और वो एक बच्चा लेके कहीं पर जा रही होती है। वो काफी ज्यादा घबराई हुई होती है और बारिश हो रही होती है, तो वो अपना सर छुपाने के लिए कोई शरण ढूंढ रही होती है। जहाँ पर वो घर के सामने रुकती है और वो घर के थोड़ा अंदर की तरफ जाके बारिश से राहत लेती है। फिर हमें कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो कि उस औरत का पीछा कर रहे होते हैं और वो औरत उनको नहीं मिलती है। फिर उस घर के अंदर से एक और औरत निकल के आती है जो कि उस बुरी हालत में जो औरत होती है जो कि बच्चा लिए होती है, उससे बोलती है कि आखिर तुम इतनी बारिश में क्या कर रही हो, अपनी तो कम से कम अपने बच्चे की फिक्र तो करो, इतनी बारिश में उसको सर्दी वगैरह लग जाएगी और उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। जिसके बाद अपनी बात को जारी रखते हुए बोलती है कि इतनी रात में तुम्हें अपने घर चले जाना चाहिए। इसके बाद उस बच्चे की माँ जो होती है वो बोलती है कि मैं घर नहीं जा सकती हूँ, पारिवारिक समस्या है। जिसके बाद वो औरत बोलती है तो तुम मेरे घर में रुक जाओ। जिसके बाद बोलती है नहीं, और फिर वो अपना बच्चा उस औरत को देती है और फिर बोलती है कि मुझे अपने बच्चे के लिए कुछ दवाइयाँ वगैरह लेने जाना है, तब तक आप जरा इसका ध्यान रखिए। फिर हम लोगों को उस बच्चे पे कैमरा फोकस करके दिखाया जाता है जहाँ पर वो बच्चा होता है, वो अपने गले में एक अजीब सा हार पहने होता है जिस हार के नीचे की तरफ एक अखरोट लगी हुई होती है। फिर बाद में वो औरत होती है उस बच्चे को खिलाई रही होती है और उसको चुप कराने की कोशिश कर रही होती है और वो बोलती है कि जल्दी से इसकी दवाइयाँ लेके आओ। कि जब वो पीछे पलट के देखती है तो वो देखती है कि उस बच्चे की माँ वहाँ पर नहीं है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को एक त्योहार का नजारा दिखाया जाता है जहाँ पर एक बहुत बड़ा सा उत्सव चल रहा होता है। जहाँ पर एक बच्ची दिखाई जाती है जो बच्ची कैंडीज को देख रही होती है, उनको देख के काफी ललचा रही होती है। फिर वो पास में खड़े अपने भाई से बोलते हैं कि लुजुआ, उम्मीद है मैं नाम सही बोल रहा हूँ, मुझे ये वाली कैंडी चाहिए। इसके बाद उसका भाई बोलता है कि लुजुआंग वे, मैंने पहले ही तुमसे बोला था कि अगर तुम्हें जैकेट चाहिए तो हमें यहाँ पर ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए, वरना मैं अपने सेमेस्टर की ट्यूशन की फीस नहीं दे पाऊंगा। जिसके बाद लुजुआंग वे अपना मुंह फुला लेती है और अपने भाई को टॉन्ट मारते हुए बोलती है कि तुम बदल गए हो। इसके बाद उसके भाई को ये बात इतनी ज़्यादा चुभती है कि उसके लिए वो कैंडी खरीदने को तैयार हो जाता है। हालांकि वो दुकानदार को उतने पैसे नहीं देना चाह रहा होता, उसे ऐसा लग रहा होता है कि कैंडी थोड़ी ज़्यादा महंगी है, पर अंत में वो उसे उतने पैसे दे ही देता है और फिर उस बच्ची के लिए कैंडी खरीद लेता है। फिर वो लोग हमें मेले में घूमते हुए दिखाए जाते हैं जहाँ पर एक लड़का और एक लड़की अजीब सी बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर वो आपस में बता रहे होते हैं कुछ दिन पहले ही एक कोई शख्स था जिसने अपनी आंखों से नीली रंग की लेजर की रोशनी निकाल दी। और फिर वो लड़की बोलती है कि मैंने सुना था कि एक व्यक्ति ने 2000 किलो का वजन उठा लिया, वो भी एकदम से। इसके बाद जो लुजुआ होता है वो उनकी बातों को सुन के सोचता है कि आजकल ऐसी सुपर पावर्स वाली बहुत सारी खबरें उड़ रही हैं। फिर इसके बाद उसकी जो बहन होती है वो उसको खींच के एक स्टेज के सामने ले जाती है जहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ लगी होती है। वहाँ पे एक लड़का होता है जो कि आँख से कुछ खेल वगैरह दिखा रहा होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे इतनी ज्यादा भीड़ होती है कि दोनों को कुछ भी नहीं दिख पा रहा होता। जिसके बाद जो लुजुआ होता है वो लुजुआंग वे को अपने कंधों पे बिठाता है और फिर उसको पूरे के पूरा स्टेज शो का नया दिखाने की कोशिश करता है। इसके बाद वो इतनी ज्यादा भारी होती है कि उसे ज्यादा दिन नहीं उठा पाता और फिर वो नीचे गिर जाता है। जिसके बाद वो उसका हाथ पकड़ता है, पूरी भीड़ के बीच में से खींचते खींचते आगे की तरफ दोनों चले जाते हैं। जिसके बाद सबसे जब आगे पहुंचता है, आँख की कुछ लपटें होती हैं वो उसकी ओर आ जाती हैं और उसे थोड़ी देर के लिए उसकी आंखों में एक चमक सी आ जाती है और उसे ऐसा लगता है कि जो समय है वो सारा का सारा थम गया है और उसे ऐसा भी लगता है कि उसके अगल बगल की जितनी भी दुनिया मानो वो बेरंग हो गई हो। फिर अचानक से लपटें उसके और भी ज्यादा करीब आ जाती हैं और उसे एक तलवार दिखती है जो कि अंतरिक्ष में होती है। फिर इसके बाद हम लोग को उसके गले का लॉकेट दिखाया जाता है। उसके गले के लॉकेट में एक अखरोट होती है और वो अखरोट हल्के हल्के चमकने लगती है। तो यानी कि वही बच्चा जो एपिसोड की शुरुआत में दिखाया गया था और अब ये बच्चा बड़ा हो गया है। फिर वो अपने लॉकेट वाले अखरोट को देखने लगता है और फिर सारी की सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं और फिर हम लोग को स्टेज शो दिखाया जाता है जहाँ पर वो जो लड़का होता है वो बहुत ही अच्छा आँख से करतब दिखा रहा होता है। फिर शो होता है वो खत्म हो जाता है और शो के खत्म होने के बाद लुजुआंग वे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस्ड हो गई होती है पूरे के पूरे शो से। फिर वो अपने भाई से बोलती है कि लुजुआ, हम लोगों को बैक स्टेज जाके उसकी ट्रिक वगैरह सीखनी चाहिए, हो सकता है हम लोग उससे पैसे कमा सके। क्या जो लुजुआ होता है वो पहले तो हल्की नान नुकुर करता है पर फिर उसकी बात मान जाता है और फिर दोनों छुपते छुपाते बैक स्टेज पहुंच जाते हैं जहाँ पर उन लोगों को वो लड़का दिखता है और वो उस लड़के को पीछे छुप के देखने लगते हैं। फिर हम लोगों को वहाँ पर दिखाया जाता है कि उस लड़के के सामने कुछ लोग खड़े होते हैं काले कपड़ों में, फिर उन लोगों में हल्की बहस सी हो जाती है। जिसके बाद वो काले कपड़े वाले लोग होते हैं वो उसके गले में एक इंजेक्शन मार के उसको बेहोश कर देते हैं। ये देख के दोनों लुजुआ और लुजुआंग वे दोनों बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और उनके मुंह से हल्की सी चीख निकल जाती है। जिसके बाद उन लोगों को पता चल जाता है कोई उन्हें छुप के देख रहा है और वो उनको बाहर आने के लिए बोलते हैं। इसके बाद वो दोनों बाहर आ जाते हैं और फिर उन लोगों से बोलते हैं कि हम लोग तो बस बाथरूम ढूंढ रहे थे और फिर वो बाथरूम ढूंढने का बहाना बना के वहां से निकल जाते हैं। हालांकि वहां पर जो लोग होते हैं वो भी हल्का घबरा रहे होते हैं कि उन लोगों को ऐसा करते हुए किसी ने देख लिया है। फिर जैसे ही वो दोनों बाहर जाते हैं उन्हें बाहर जाके एक लड़का दिखता है जो कि उनसे पूछता है कि आखिर अंदर क्या हुआ था। जिसपे जो लुजुआ होता है वो बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ और फिर वो टॉन्ट मारता हुआ वहां से चला जाता है।
फिर हम लोग को लुजुआ वापस जाते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर वो वही सब सोच रहा होता है जो कि उसने बैक स्टेज में देखा होता है। उस लड़के की पूरी पूरी ट्रिक्स के बारे में सोच रहा होता है। इसके बाद अपने दिमाग लगाते ही सोचता है कि उस लड़के पे भी शायद सुपर पावर्स रही होंगी जो स्टेज में अपने करतब दिखा रहा था, और अपनी सुपर पावर की मदद से वो सारे के सारे करतब दिखा रहा था। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को दोनों के दोनों लोग अपने घर जाते हुए दिखाए जाते हैं, जहाँ पर वापस जाने के रास्ते में जो लू जुआंग वे होती है वो लुजुआ का दिमाग खराब कर रही होती है और उसे फालतू के सवाल वगैरह पूछ रही होती है। जिसका लुजुआ होता है वो उससे बोलता है क्या तुम एक बार को मुझे भैया नहीं बोल सकती। इस पे वो बोलते हैं कि हम दोनों का खून का कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें अपना भाई नहीं कहूंगी। फिर लुजुआ लू जुआंग वे को टॉन्ट मारते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें अनाथालय वापस छोड़ाऊंगा। जिसके बाद लू जुआंग वे बोलती है कि और मैं वहां से वापस भाग आऊंगी तुम्हारे पास। फिर लुजुआ उससे पूछता है कि तुम क्या करोगे अगर सारी दुनिया में जितने भी लोग हैं तुमसे ताकतवर हो। इस पर लू जुआंग वे बोलती है कि फिर मैं भी उतनी ताकतवर बनूंगी जितने वो लोग ताकतवर हैं, और तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी जब तक तुम मेरे लिए खाना बनाते रहोगे। फिर वो अपने घर तक पहुंच जाते हैं, जहाँ पर काफी सारे छोटे छोटे घर बने हुए होते हैं, और वहां पर एक बूढ़ी सी औरत होती है बाहर की तरफ बैठी हुई होती है और कुछ पका रही होती है एक केतली में। इस पे लुजुआ और लू जुआंग वे वहां पर आ जाते हैं। इसके बाद इस पे लुजुआ बोलता है कि आंटी लिन आखिर अब आपके पति कैसे हैं। जिसके बाद वो बोलती है कि अभी भी उनकी तबीयत काफी खराब है हमेशा की तरह। इसके बाद जो लू जुआंग वे होती है वो जो औरत जो कुछ भी पका रही होती है उसकी खुशबू बहुत ज्यादा अच्छी लग रही होती है, और वो अपने मुंह से उसके पानी आ रहा होता है, और वो उस औरत से पूछती है कि आंटी लिन क्या मैं इसको पी सकती हूँ। इसके बाद जो लुजुआ होता है उसे काफी शर्म आ जाती है ये बात सुनकर, और वो लू जुआंग वे से बोलता है कि तुम्हें थोड़ा अच्छा व्यवहार करना सीख लेना चाहिए, और वो उसको खींचते हुए अपने घर की ओर ले आता है और वो दोनों अपने घर में चले जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को लू जुआंग वे टीवी पे न्यूज देखती हुई दिखाई जाती है, जहाँ पर न्यूज में बता रहे होते हैं कि एक बच्चा जो कि अपनी आंखों से अचानक से नीले कलर की लेजर बीम फेंकने लगा, और एक बूढ़ी सी औरत के बारे में जो कि पहले तो बीच रोड में सफर कर रही होती है पर अचानक से टेलीपोर्ट होकर एक बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाती है। फिर जो लुजुआ होता है वो लू जुआंग वे के लिए नूडल्स बनाने लगता है, पर जो नूडल्स होते हैं नूडल्स खत्म हो गए होते हैं। फिर जो लुजुआ होता है वो लू जुआंग वे को बोलता है कि मैं बाहर नूडल्स खरीदने आ रहा हूँ। जिसके बाद जो लू जुआंग वे होते हैं वो बोलते हैं मेरे लिए इंस्टेंट नूडल्स लेके आना। इसके बाद जो लुजुआ होता है वो बोलता है कि नहीं वो ज़्यादा फायदा नहीं करते हैं। इसके बाद लू जुआंग वे बोलते हैं कि वैसे भी तुम्हारे नूडल्स में कोई स्वाद नहीं होता है। इसके बाद जो लुजुआ होता है वो उसके पास जाता है, उसके सिर पे हल्का सा अखरोट मारता है और फिर कहता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ नूडल्स लेने, और फिर वो बाहर नूडल्स खरीदने चला जाता है। फिर जब वो बाहर दुकानों की तरफ जाने लगता है वो अपना बचपन याद करता है, और फिर हम लोगों को उसके बचपन का दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ लड़के होते हैं उसको मार रहे होते हैं। जिसके बाद जो लू जुआंग वे होती है उन बच्चों की जाके शिकायत कर देती है और उसको वहाँ पे बचा लेती है। फिर उसकी एक और याद में वो बिस्तर में बीमार पड़ा हुआ होता है, जहाँ पर लू जुआंग वे किसी तरीके से बिस्तर तक पहुंच ही पा रही होती है, पर उसके लिए दवाई और पानी ला रही होती है। फिर हम लोग को उसकी एक और याद दिखाई जाती है, जहाँ पर हल्का अभी का दिखाया जाता है, और वो काफी ज्यादा अकेले बोर हो रहा होता है, जहाँ पर जो लू जुआंग वे होती है वो अनाथालय से भाग के उसके पास आ जाती है। जिसके बाद वो उसको दोबारा से अनाथालय जाने के लिए बोल ही रहा होता है, उसको ले ही जाने लगता है कि वो वहां जाने से मना कर देती है। ये सारी की सारी यादें याद करते करते वो काफी आगे बढ़ जाता है, और वो ध्यान भी नहीं देता कि सिग्नल जो है वो वहां पर उस वक्त रेड सिग्नल नहीं है, और वो सीधा की सीधा बीच रोड पे आ जाता है। जहाँ पर वो जैसी बीच रोड में आके रोड को क्रॉस करने लगता है, एक आदमी आता है बहुत तेज रफ्तार से ट्रक चलाता हुआ, और जाके ट्रक उससे टकरा जाता है। फिर उसका एक्सीडेंट हो जाता है, उसके सर से बहुत सारा खून बाहर निकल रहा होता है। जिसके बाद उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही होती है, उसे ऐसा लगता है कि वो मरने वाला है, और वो अपने बचपन को फिर से याद करता है। और इस बार हम लोगों को ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पोएम के बैकग्राउंड के सॉन्ग में हम लोगों को उसकी यादें दिखाई जाती हैं। फिर अचानक से उसकी बंद होती हुई आंखों के सामने एक लोडिंग स्क्रीन आती है, और वो धीरे धीरे करके लोड होने लगती है, और फिर जैसे ही वो पूरी लोड आती है उसका जो शरीर होता है वो हवा में उड़ने लगता है, उसके अगल बगल से नीली नीली सी रोशनी सी निकलने लगती है। फिर हम लोगों को उसका शरीर का अंदर का हिस्सा दिखाया जाता है, पूरी एनाटॉमी दिखा दी जाती है, जहाँ पर उसके शरीर में एक एनर्जी सी दौड़ जाती है, और वो एनर्जी उसके सारे के सारे घावों को ठीक कर देती है। फिर जैसे उसके घाव वगैरह सब ठीक हो जाते हैं, उसके गले की अखरोट दिखाई जाती है जो कि अपने आप हवा में उड़ रही होती है, और फिर वो अखरोट खुल जाती है, और उसके अंदर जो कुछ भी होता है वो बाहर आ जाता है और बहुत ज़्यादा चमकता है, और फिर वो सारी चीज़ें गायब हो जाती हैं, और वो पूरी की पूरी तरीके से ठीक होने के बाद दोबारा से रोड पर लेट जाता है। उसके बाद जो ट्रक का ड्राइवर होता है वो काफी ज्यादा घबरा जाता है, और वो लुजुआ के पास आता है देखने के लिए कि आखिर उसको हुआ क्या है। हल्का जिसका जो लुजुआ होता है पहले तो उठ के बैठता है, उसे हल्का समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। फिर बाद में वो ड्राइवर पे बहुत ज्यादा भड़कता है, और जो ड्राइवर होता है वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है, और उसके सर के ऊपर कुछ नंबर वगैरह लिख के आने लगते हैं जो कि लगातार ऐड हो रहे होते हैं, लगातार जुड़ रहे होते हैं कहीं पे। इसके बाद जो लुजुआ होता है, लुजुआ उससे बोलता है कि मुझे पैसे वगैरह दो, मैं तुमने आखिर मेरा एक्सीडेंट किया है। इसके बाद वो आदमी इतना ज़्यादा घबरा जाता है कि अपने ट्रक में बैठ के फटाफट वहाँ से निकल जाता है, बोलते हैं कि मैंने भूत देखा, मैंने भूत देखा। जिसके बाद जो लुजुआ होता है वो अपने होश ठिकाने लाता है और फिर नूडल्स खरीदने चला जाता है।
जहाँ पर जब वो नूडल्स खरीदने की दुकान पे पहुंचता है तब वो नूडल वाले से नूडल लेता है और फिर जो दुकान का ओनर होता है वो उसका सर देख के काफी ज्यादा घबरा जाता है, उसके सर से खून निकल रहा है और उसको नोटिस भी करवाता है, कहता है कि देखो तुम्हारे सर से खून निकल रहा है। जिसके बाद जो लुजुआ होता है वो ये देख के काफी ज्यादा घबरा जाता है और नूडल्स लेके वहां चला जाता है और उस दौरान उस दुकान के मालिक के सर के ऊपर भी कुछ नंबर्स वगैरह आते हैं और वो भी कहीं पे जुड़ रहे होते हैं। फिर वो नूडल्स लेके वहां से भागते हुए घर की ओर जाने लगता है, जहाँ पर भागते भागते एक लड़का और लड़की से हल्का सा टकरा सा जाता है, जिनके सर पे फिर से कुछ नंबर से लिख के आते हैं और फिर वो फाइनली अपने घर पहुंच जाता है। घर पहुंचने के बाद उसके सर पे जो खून लगा होता है उस खून के बारे में लू जुआंग उससे पूछती है, जिसके बाद वो बताता है कि उसका एक्सीडेंट हुआ था, हालांकि उसे कोई भी चोट नहीं आई। इसके बाद लू जुआंग बोलते हैं फिर ये खून कहाँ से आया, क्या तुमने ड्राइवर का कत्ल कर दिया और उस ड्राइवर का खून तुम्हारे सर पर लगा हुआ है। इसके बाद वो बोलता है कि ऐसा फालतू की बातें मत करो, जाओ जाके नूडल्स बनाओ, मैं जरा नहाने जा रहा हूँ। इसके बाद जो लुजुआ होता है वो नहाते वक्त ध्यान देता है, तब उसे इस बात का एहसास होता है कि उसके सर पे एक खरोच तक का भी निशान नहीं है और उसे किसी तरीके का अंदरूनी भी दर्द नहीं हो रहा। इसके बाद वो अपने हाथ पे फोकस करता है, तब अपने हाथ पे देखता है कि एक अजीब सा निशान बना होता है और वो काफी ज्यादा चमक रहा होता है। जिसके बाद वो नहाने धोने के बाद अपने बिस्तर में बैठे आता है और अपने हाथ की ओर देख ही रहा होता है कि जब वो सामने की तरफ देखता है तो एक स्क्रीन सी आ जाती है और वो एक किसी तरीके का मेन्यू लग रहा होता है। इसके बाद उस मेन्यू पे कुछ गेम वगैरह के ऑप्शंस वगैरह आ रहे होते हैं और साइड में सारे के सारे नंबर्स लिखे होते हैं। जिसके बाद उसे समझ में आता है कि सारे के सारे टोटल पॉइंट्स हैं जो उसके अकाउंट में ऐड हुए, ये वही पॉइंट्स हैं थोड़ी देर पहले वो ऐड हो रहे थे। फिर समझ में आता है कि जितना ज़्यादा बुरे इमोशंस को लोगों में जगाएगा, यानी कि जितना ज़्यादा उन्हें डराएगा घबराएगा, उतने ज़्यादा पॉइंट्स उसके पास ऐड होते जाएंगे। इसके बाद वो इस बात को सोच के काफ़ी खुश होता है और फिर उसके बाद वो उस खेल को खेलना शुरू करता है। इसके बाद मेन्यू में जो खेल होता है उस खेल का नाम होता है स्पिनिंग व्हील और वो जितनी भी बार उस व्हील को स्पिन करेगा उसमें कुछ ना कुछ जीतने की संभावना होती है। शुरुआत के 2 बार में कुछ नहीं जीतता है, तीसरी बार में उसके पास एक सेब आता है, उस सेब को खा के उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर वो कई बार व्हील को घुमाता है जब तक उसके सारे पॉइंट्स नहीं खत्म हो जाते। फिर आखिरी पॉइंट पे वो फिर से एक बहुत बड़ा जैकपॉट जीतता है, जिसके बाद एक अजीब सी पोयम से उसके सामने निकल के आती है कागज में लिखी हुई। जिसके बाद उस पोयम को हल्के हल्के पढ़ना शुरू करता है और ये कोई और पोयम नहीं होती, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पोयम होती है। इसके बाद जो पोयम होती है, पोयम नॉर्मल वाली ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार से थोड़ी सी अलग होती है और वो जैसे ही उसको पढ़ने लगता है बहुत सारी चमचमाती हुई सी रोशनी उसके पास आने लगती हैं और वो अपने हाथ में ध्यान की पोजीशन पे बैठ जाता है। जिसके बाद उसमें हाथ में उन रोशनियों इकट्ठा हो रही होती है, रोशनियों का गोला सा बन रहा होता है। फिर हम लोग को अंतरिक्ष दिखाया जाता है, जहाँ पे अंतरिक्ष की ओर से एक रोशनी उसके पास आके उसके हाथ में जुड़ रही होती है। थोड़ी देर तक वो उस पोजीशन में बैठा रहता है, फिर अचानक से सीन शिफ्ट होता है और जब वो अपनी आंखें खोलता है तब वो देखता है कि वो इस दुनिया के बाहर ब्रह्मांड में है। इसके बाद उसके सामने एक बड़ी सी स्क्रीन आ रही होती है और काफी ज्यादा जिज्ञासु होता है और फिर उसे इतनी ऊपर होने के बावजूद लू जुआंग की आवाज़ अच्छी तरीके से सुनाई दे रही होती है। इसके बाद वो लू जुआंग से बोलता है कि खाने में नूडल्स में प्याज भी मिला देना। जिसके बाद जैसे ही वो उसको ऑर्डर देता है उसके कुछ और पॉइंट्स जुड़े आते हैं, जिसके बाद वो समझ जाता है कि अगर वो किसी को ऑर्डर देगा तो और भी पॉइंट जुड़ेंगे, तो वो लू जुआंग को 3-4 ऑर्डर पेल देता है जिस तरीके से नूडल बनाने हैं उसमें। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को लूशुआ और लू जुआंग दोनों एक रोमांटिक फिल्म देखते हुए नूडल्स खाते हुए दिखाए जाते हैं, जहाँ पर जो लूशुआ होते हैं उसे हल्का सा अजीब सा महसूस होता है और वो लू जुआंग से बोलता है तुम यही रुको, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ कुछ देखने। इसके बाद जब वो बाहर जाता है, बाहर जाकर उस छत की तरफ से अजीब सी आवाज सी आती है, जिसके बाद वो छत में चढ़ के जब देखता है तब उसे वही लोग दिखते हैं जिन लोगों ने स्टेज पे परफॉर्म करने वाले व्यक्ति को बेहोश किया होता है और वो ये देख के बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। खैर, अगर वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना। और मैंने